सुनते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस दिमाग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे ही व्यक्ति को खोज रहा था। थोड़ा इस सवाल पर दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। और ये सवाल पूछा गया है सूरज राज के द्वारा, वो भी बांस गांव से। पता नहीं बांस गांव कहाँ पर है, लेकिन खैर वहाँ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस सवाल से, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस सवाल को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है सर प्लीज़ 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 बताइए। अच्छा, हमसे रिक्वेस्ट किया गया है। सवाल यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से। थोड़ा सवाल को गौर से सुनिएगा। जब तक आप सवाल को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आंसर दे नहीं पाएंगे। और अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो हो सकता है कि आप बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। बोला गया एक आदमी ने किसी दुकान से 1000 रुपये चुराए। कितना हजार? 1000 रुपये चुराए, और उसमें उसी दुकान से 700 रुपया का सामान खरीदा। फिर दुकानदार ने उसे 300 रुपया वापस किए, तो दुकानदार का कितने रुपया का नुकसान हुआ? वाह, आपके माइंड में तुरंत आंसर आ रहा होगा। या तो 1000, या तो 1300, या तो 1700, या तो 2000, या तो फिर कुछ और, है कि नहीं? लेकिन चिंता नहीं करना है, इसका जवाब एकदम बारीकी से आपको समझाया जाएगा। और ऐसा सवाल अगर और कभी भी पूछा जाए तो आप जवाब दिल खोल के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल को फिर से समझिए। चलिए सवाल को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान है और यहाँ पर दुकानदार रहता है। एक आदमी गया और यहाँ से क्या किया? 1000 रुपया चोरी कर लिया। चलिए थोड़ा सा दुकान जैसा बना देते हैं, घर जैसा लग रहा है, लेकिन चलिए थोड़ा दुकान है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ा दुकान है। चलिए अब यहाँ से क्या हुआ? 1000 रुपया किसी व्यक्ति ने क्या किया? चुरा लिया। अब यही व्यक्ति जो है इसी दुकान में जाता है, इसी दुकान में जाता है और 700 रुपये का क्या करता है? सामान खरीदता है। यदि 700 का सामान खरीदेगा तो वो जो दुकानदार है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो क्या करता है? 300 रुपया वापस कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस दुकानदार को कितने रुपया का नुकसान हुआ? समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको आंसर बताते हैं, तब आपको हम समझाएंगे। देखिए इसका आंसर है 1000। क्या है? 1000। 1000 रुपया का ही नुकसान होगा उस दुकानदार को। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई गजब की बात करते हैं, 1000 तो वो चुराया है और साथ में सामान भी ले रहा है और साथ में दुकानदार वापस भी कर रहा है 300 रुपया, तो 2000 का नुकसान हो गया। या तो फिर और भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। सुनिए थोड़ा ध्यान से। देखिए जो व्यक्ति यहां पर चुराने के लिए गया था वो कितना चुराया था? 1000 रुपया। कितना चुराया? 1000। और लेके कितना गया? लेके कुल मिलाकर 1000 रुपया ही गया है। जैसे कि यहां से 700 रुपया का सामान लिया। फिर से सुनिए, 1000 रुपया जो चुराया था उसी से क्या किया? सामान लिया। मतलब 1000 रुपया तो दुकानदार को दे दिया होगा। अब दुकानदार को 1000 रुपया दिया तो 700 रुपया का दुकानदार सामान दिया और साथ में 300 रुपया भी दे दिया और 1000 रुपया दुकानदार रख लिया। 1000 दुकानदार रख लिया और वो आदमी को क्या क्या मिला? 700 रुपया का सामान मिला और 300 रुपया और एक्स्ट्रा मिल गया। तो उस आदमी ने वहां से कितना रुपया लेकर गया? 1000 रुपया, 700 रुपया का सामान और 300 रुपया नगद कैश। तो कुल मिलाकर उस व्यक्ति के पास, यानी उस आदमी के पास जिसने चोरी किया था, वो 1000 रुपया ही लेकर जाता है। तो फिर समझ में आई बात? 1000 रुपया का ही नुकसान हुआ इस दुकानदार का। समझ में आ गया होगा। लेकिन हो सकता है कि इससे थोड़ा सा कम 995 996 रुपया हुआ होगा। सोच सकते हैं आप। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है जो सामान 700 रुपये का दिया उसमें से कुछ बेनिफिट होगा किसको? दुकानदार को। लेकिन उसको लेना नहीं है, उसको लेना नहीं है। सवाल में इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन इंक्लूड नहीं है। लेकिन आपको यही समझना है, ठीक है, कि सामान अगर 700 रुपये का दिया जा रहा है तो उसमें बेनिफिट दुकानदार को नहीं है। क्लियर? कोई समस्या, कोई दुविधा? चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि दुकानदार को कितना रुपया का नुकसान हुआ? 1000 का हुआ। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कुल मिलाकर 1000 रुपया ही लेकर गया। 1000 रुपया जो चुराया था वहां पर दुकानदार को दे दिया, 700 का सामान लिया और 300 रुपया लिया और चल दिया। तो 1000 का नुकसान हुआ। चलिए अब ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत बार बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला पहेली के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।